नहीं काढो आता तो बोले सब खोल दे लगने तो ले ले पेरिया जाओ आगे उन्होंने ले जाओ वरना हाथ में ले निकल जाओ वरना गाइस कई मांगा भगवान की कई मांगा भगवान से सब कुछ तो दे रही थी तो हाथ को सौजी गुड़ा तो दिया सौजी गुड़ा नहीं ये है नहीं बोल दे सौजी अग्रवाल
इसलिए अपने ऊपर किसी बात को आप मत लेना, आप तो कथा सुनो। बोले श्री सदगुरुदेव की जय। माताओं बहनों में लोभ थोड़ा ज्यादा होता है। अगर मैंने कह दिया कृष्ण मेरे मित्र है, मेरे को जरूर मांगने भेज देगी। बहनें थोड़ी लोभी ज्यादा होती है। आपकी बात नहीं है मेरी बहन, वो तो जो कथा में नहीं आई ना उनकी बात कर रहा हूं। आप कह दो कि महाराज हमको लोभी कैसे कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहा हूं। अच्छा चलो, आपके ही जो व्यवहार की एक बात है मैं आपको बता रहा हूं। जब भी कहीं सिंचावन होती है, विवाह होता है, वाहन होती है, सिंचावन इधर क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, अगर आप समझ रहे हैं तो आप यूं कर लेंगे तो मैं समझ जाऊंगा। जब विवाह होता है तो सिंचावन करते, एक बालक का विवाह होता है तो वाहन करते, वाहन ही बोलते हैं, वाहन करते। ये सिंचावन करने वाली लिस्ट क्यों बनाते हैं? एक को पास में बिठाते हैं, कई घड़ी दीवाल घड़ी वो लिखा क्या है, 51 रुपए, 101। ये लिस्ट जिन जिन लोगों ने बनवाई, एक बात मुझे बताना, किस किस ने उस लिस्ट को पढ़ा? आज तक किसी ने भी उस लिस्ट को नहीं पढ़ा। पर हादने के लिए जब भी गए तो जो मणि लिस्ट में तो उज हादवान गया करना ने 20 साल तक भी याद रहेगा कि मना कई हादियो तो। हाँ साहब मैं सही कह रहा हूं, वाहन में क्या दिया था इनको 20 साल बाद भी याद रहता है। साड़ी कैसी आई थी, कतरा की वजह से कि याद है उनके हाथ से तो कह रहे अपने प्रेस आई थी नहीं रे, हाँ फिर आपने भी प्रेस ले जाओ। कितना याद रहता है। और हादने का मामला, अगर पति लाकर कह दे कि ले ये हाथ देना उनके यहाँ, ये पीस है हाथ देना, तो एक का 2 करके 2 के हाथ ही रखी। और फिर अपने पति से ये भी कह देती मैं हाथ दूं तब आप बोलना मत, उनके यहाँ से अपने ऐसे ही आया। देखो कितना याद रहता है, गलत कह रहा हूं, कितना स्मरण रहता है, कितना याद रहता है। तो देखिए वास्तव में माताओं बहनों में थोड़ा लोभ ज्यादा होता है, पुरुषों की अपेक्षा थोड़ी लोभी ये बहनें ज्यादा होती है। इसका एक और प्रमाण मैं दे सकता हूं। आदमी अगर दाल और सब्जी बनावे नहीं तो ज्यादा स्वादिष्ट बनाता है। क्यों? क्योंकि आदमी एक महीने का मसाला एक ही दिन डाल देता है, और माताएं बहनें बड़े प्रबंधन से चलती है, इतना सा तो इतना सही। और पुरुषों में एक महीने का मसाला एक ही दिन डाल दे, कल की परवाह कौन करे। भले यहाँ बड़े में तो 32 साल खड़ा ने सब मसाला डाल दिया ना, तो यहाँ जले पेट में, यहाँ छाती में, पर फिर भी भले स्वादिष्ट बने। आदमी के हाथ का इसलिए स्वादिष्ट बनता है, माता बहनें बड़े प्रबंधन से चलती है। सुदामा जी जानते हैं कि अगर इसको मालूम पड़ गया कि कृष्ण मेरे मित्र है, मेरे को मांगने भेज देगी, इसलिए कभी नहीं कहते हैं। चलो दूसरा दृश्य देखते हैं सुदामा जी के यहाँ पर, तो ये स्थिति है। दूसरे दृश्य में भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका के अपने निज विग्रह में पोड़े हुए हैं। रुक्मिणी मैया ने उनको रजई उड़ा दी है, उनके चरण की तरफ विराजमान है और चरण दोनों हाथ में ले रखे हैं। जो माताएं बहनें अपने पति के चरणों को हाथ में लेकर सेवा करती है, ये मान लेना कि लक्ष्मी उस घर में वरदान देती है कि इस घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी ना हो। ये 1 साल में 1 दिन हो सकता है, कड़वा चौथ के दिन, बाकी बोले श्री सदगुरुदेव की जय। कड़वा चौथ का दिन हो तो बोले प्रणाम कर लेंगे, तो बाकी तो ये अबला सबला है। कई अबला सबला पति कुछ बेच कर आए, मंडी में फसल बेच कर आए, पत्नी ने कहा अब लाओ, सब लिया, और उनको विश्वास है कि थोड़ा बच गया इनके पास के सब लाओ, अब ला न सब ला। अब आप वो मत समझना अबला सब लाओ, अब लाओ और सब लाओ। बोले श्री सदगुरुदेव की। सुदामा जी के यहाँ का दृश्य और भगवान द्वारिकाधीश के यहाँ का दृश्य, दोनों दृश्य देखिए आप। भगवान पड़े हुए हैं, रजाई उड़ा दी गई है, और रजाई के अंदर से सिसकिया भरने की आवाज रुक्मिणी मैया को सुनाई देती है।
अरे भगवान वो स्वप्न तो नहीं आ रहा है, रजाई हटाई तो देखा आज भगवान सो नहीं रहे हैं, रो रहे हैं। पूछा रुक्मिणी ने क्यों रो रहे हैं, तो भगवान कहते हैं आज मुझे मेरे मित्र सुदामा की बहुत याद आ रही और उनकी दीन दशा को देखकर मैं अपने आंसू को रोक नहीं पा रहा हूं। जितना राधा राधा रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना उतना रोया सुदामा के लिए। जितना राधा जी कृष्ण के लिए रोती है उतने श्री कृष्ण सुदामा जी के लिए रोते हैं। किसी संत ने पंक्तिबद्ध कर लिखा, भाव देखो। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। ओ जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। उसकी हालत पे रोया, यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पर रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। होने से तड़पा जैसे समा परवाना के लिए, के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। यार को लगा कलेजे बात भर भर के रोया, यार को लगा कलेजे बात भर भर के रोया। और अपने बचपन को याद कर कर के रोया, और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। हो ये ऋण था अनमोल शाम परवाना के लिए, अनमोल शाम परवाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया, पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया, पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। हो आंसू से भरवाई बस हर जाना के लिए, आंसू से भरवाई बस हर जाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। हो जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया
गुरुदेव की जय श्री सांवरिया सेठ की जय। बड़ी प्रसन्नता का विषय हम अपने बीच में दंडी स्वामी जी आशीर्वाद देने पधारे हैं। करतल ध्वनि से आप सभी सम्मान करेंगे, अपने स्थान से ही वंदन करेंगे। साथ में ब्रह्म शक्ति भी पधारे हैं। भगवान द्वारिकाधीश सुदामा जी को याद कर करके आंसू बहाते हैं। रुक्मिणी मैया कहते हैं रोने की क्या आवश्यकता है प्रभु? अगर मान लो सुदामा जी गरीब है तो आप तो इशारों से तकदीर बदल देने वाले, इशारों से तकदीर बदल देते हो, तो सुदामा जी की तकदीर बदल दो ना, समय बदल दो ना उनका। भगवान कहते हैं इतना आसान काम नहीं है, पूरे संसार के लिए आसान है, पर सुदामा जी के लिए ये आसान नहीं है। पूछा क्यों? तो भगवान कहते हैं हे रुक्मिणी, हे सती, सुदामा ने कहा था कि भगवान जब तक आप मुझे नहीं बुलाओगे मैं आपकी द्वारका में नहीं आऊंगा। और मैंने भी प्रतिज्ञा ले रखी थी कि सुदामा तुम खुद को आना पड़ेगा, तब तुम्हारे दिन में बदलूंगा। और जब तक मेरी द्वारका में नहीं आओगे तब तक तुम्हारी दशा नहीं सुधरेगी, तुम्हें द्वारका में आना पड़ेगा। इतना दीन है, भोजन की व्यवस्था नहीं जुटा पाते, अपने बच्चों की पेट के ऊपर कपड़े बांध के सुला देता है, पर फिर भी द्वारका नहीं आया। हे रुक्मिणी, आज तक मैं किसी से हारा नहीं हूं, हमेशा मैं जीता हूं, पर आज मैं द्वारिकाधीश कह रहा हूं कि मैं मेरे भक्त सुदामा से हार गया। आज मैं हार चुका हूं, मुझे जाना पड़ेगा, वो नहीं आएगा। इसलिए स्वयं द्वारिकाधीश एक ब्राह्मण का वेश बनाकर सुदामा के घर जाकर भिक्षा मांगते हैं। इस ढंग से इस चरित्र को पढ़ने नहीं सुना, सुनिएगा। स्वयं द्वारिकाधीश सुदामा के घर जाकर एक ब्राह्मण का वेश बनाकर भिक्षा की याचना करते हैं। जब भिक्षा की याचना की, सुशीला जी पूछते हैं महाराज पधारिए, जलपान करेंगे? कि नहीं, जलपान तो नहीं करना है, पर ये सुदामा जी का यही मकान है क्या? हाँ, ये सुदामा जी का ही, ये उन्हीं का मकान है, मैं उनकी धर्म पत्नी हूं। ये सुदामा का मकान? बड़े आश्चर्य में भगवान कहते हैं ये सुदामा का मकान, तो क्या महाराज नहीं हो सकता क्या है? सुशीला जी पूछ रहे हैं क्या नहीं हो सकता क्या महाराज? भगवान कह रहे नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? मैं कह रहा हूं ना उनकी पत्नी हूं मैं। तो भगवान कहते मैं अभी भी द्वारका से आया हूं, द्वारका मांगने गया था द्वारकाधीश के यहाँ, वहां उनके इतने ठाट देखे मैंने, इतने ठाट देखे मैंने, और एक ही बात मैंने सुनी, वहां खाली सुदामा सुदामा ही बोलते हैं, बाकी किसी का नाम द्वारकाधीश लेते नहीं है। तो मैंने पूछ लिया उनसे कि ये सुदामा कौन? तो उन्होंने कहा मेरा बहुत गहरा मित्र है। तब मेरे मन में ऐसा विचार आया, क्या संसार से मांगना तो या तो द्वारिकाधीश से या फिर उनके मित्र से। अब दुनिया से मांग भी लेंगे तो क्या देगी दुनिया? कहा भी तो है, मांग बंदे मांग उस भगवान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। तो मैं तो भगवान से मांगकर फिर उनके मित्र से मांगने आया हूं। पर हे सुशीला जी, आप तो बहुत दिन दशा में जी रही हो सके तो अपने पति को द्वारिका भेजना, आपके बुरे दिनों की समाप्ति हो जाएगी। निमंत्रण देने गए, और जब सोने की बात आ जाए और स्वप्न की बात आ जाए तो मेरे समस्त श्रोताओं से मैं एक आग्रह करता हूं, एक सपना अपने जीवन में जरूर देखना, और इतना बड़ा सपना देखना कि उसको पूरा करने में आपकी रात की नींदें गायब हो जानी चाहिए। इतना बड़ा स्वप्न देखो कि इसको पूरा करने में आपके ओटली के ऊपर बैठना बंद हो जाए। आप इतना बड़ा स्वप्न देखो कि मोबाइल के ऊपर उंगलियां घुमाना बंद हो जाए। इतना बड़ा स्वप्न देखो कि टीवी के ऊपर आंख फोड़ना आपका बंद हो जाए। अभी एक सर्वे में बताया है, प्रत्येक भारत का व्यक्ति 6 घंटे स्क्रीन के ऊपर है। तो कितना औसतन 6 घंटे। हमारे बीच में मोबाइल ठीक करने वाले सज्जन भी विराजमान है। 6 घंटे औसतन
भारत का व्यक्ति स्क्रीन पर है, तो विचार करो 6 घंटे किसको कहते हैं औसतन। कोई 3 घंटे तो कोई उधर 9 घंटे का पूरा कर देता है। औसतन भारत का प्रत्येक व्यक्ति 6 घंटे स्क्रीन पर है। इतना बड़ा स्वप्न देखिए कि इसको पूरा करने में आपका वो उधर कम हो जाए और अधिक उस अपने मिशन की तरफ आप लग जाओ। और बड़ा सपना देखना, इतना बड़ा सपना देखना, इतना बड़ा सपना देखना कि 100 साल आपका अगर जीवन हो, 200 साल जीकर आप बता देना। विवेकानंद जी महाराज खाली 39 साल धरती के ऊपर जिए। कितने? मात्र 39 वर्ष। और 39 वर्ष में पूरे विश्व में सनातन संस्कृति का परचम लहरा दिया था विवेकानंद जी महाराज। शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, उसमें सबसे युवा हमारे भारत के सन्यासी श्री विवेकानंद जी महाराज सबसे युवा सन्यासी वहां पर थे। अब चूंकि पहले सावरिया सेठ की सबसे युवा सन्यासी। और पहले भारत के लोग बाहर शास्त्रार्थ के लिए और शास्त्र की बात करने नहीं जाते थे। समुद्र देवता मानते थे तो उल्लंघन करते ही नहीं थे, देवता का उल्लंघन नहीं करते थे समुद्र। और अगर मेरे देश के लोग पहले से अगर बाहर धर्म के प्रचार के लिए जाते तो मैं समझता हूं कि कम से कम 150 से 200 देशों में मेरी संस्कृति का परचम होता और अत्यधिक मात्रा में होता। पर चूंकि बाहर कम जाते थे, अपने देश में ही केवल विवेकानंद जी प्रथम बार पधारे और वहां जितने भी धर्मों के लोग थे सब वहां मौजूद थे। अब गीता जी सबसे नीचे, वहां सनातन संस्कृति का जो ग्रंथ सबसे नीचे गीता जी। जब विवेकानंद जी का नंबर आया तो लोगों ने कहा इनको बोलने की क्या आवश्यकता, इनकी गीता तो सबसे नीचे है। विवेकानंद जी महाराज कहते हैं, भाई और भगिनियों, पूरे सदन में तालियों की गड़गड़ाहट हो जाती है केवल एक ही शब्द से। इतना उनके शब्दों में प्रभाव था, इतना ओज था उनकी वाणी में। प्रिय भाइयों भगिनियों, इसीलिए मैं बोलूंगा, गीता सबसे नीचे है इसीलिए मैं बोलूंगा। भाई क्यों बोलोगे गीता जी सबसे नीचे तो है? तो विवेकानंद जी महाराज ने कहा था कि मूल नीचे ही रहता है और शाखाएं ऊपर रहती है, इसलिए मैं बोलूंगा। क्योंकि गीता जी सबसे नीचे है, ये मूल है, ये जड़ है, ये सिद्धांत है, और ऊपर जितने भी आपकी पुस्तकें हैं ये सब डालियां और शाखा है, इसलिए मैं यहाँ पर बोलूंगा। वंदन करता हूं मैं रामकृष्ण परमहंस को, वंदन करता हूं मैं विवेकानंद जी महाराज को। पूरे विश्व 39 वर्ष की उम्र मात्र, और पूरे विश्व में संस्कृति का परचम लहरा दिया। और जब विदेश से वापस भारत आए तो जैसे ही जहाज से नीचे उतरे और वहां समुद्र के किनारे बालू रेत में लौटने लग गए, किसी ने पूछा आप क्या कर रहे हैं? विवेकानंद जी महाराज ने कहा विदेश की संस्कृति की जो धूल मिट्टी मुझे लग गई, मेरे भारत की इस बालू रेत से मैं इसको धो रहा हूं। राष्ट्र के प्रति श्रद्धा का भाव विवेकानंद जी महाराज से सीखा जाए। 39 वर्ष में मात्र 39 वर्ष जिए, भले कम उम्र जिए हैं, पर इतना काम वो करके गए। 100 साल की उम्र मिले, 200 साल का काम करके आप धरती से जाना, निरंतर लगे रहना, निरंतर बिना थके बिना रुके, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए आप बढ़ते चलो। चले वेती यही तो मंत्र है अपना। क्यों थक रहे हो? बिना रुके आप चलते रहिए, सफल लोगों की लिस्ट में आपका नाम जरूर आएगा। यहाँ पर सुदामा जी की पत्नी को मालूम पड़ा कि भगवान और मेरे पतिदेव मित्र हैं। आज पहली बार मालूम पड़ा है। सुदामा जी पूजा पाठ करके आए, अपनी पुस्तकें नीचे नहीं रखी, उसके पहले उनकी पत्नी ने कह दिया लक्ष्मीपति जिसके सखा, लक्ष्मीपति जिसके सखा, उसे विपत्ति क्यों होए,
से विपत्ति क्यों होए। जिनकी कृपा कटाक्ष से, जिनकी कृपा कटाक्ष से संकट रहे न कोई, संकट रहे न कोई। बोले श्री सदगुरुदेव की जय। उनकी एक कृपा भरी नजर से सारे संकट कट जाते हैं। हम इतने गरीब क्यों हैं स्वामी? आप पधारे द्वारिका, मेरी इच्छा है आप द्वारिकाधीश के दर्शन करने पधारे। सुदामा जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मित्र तो है पर जाऊंगा नहीं। मैंने तो कभी नहीं कहा, तुमसे कैसे मालूम पड़ा कि द्वारका से महाराज आके बता के गए। देखिए आप कभी भी अपने पत्नी से वो नहीं कहते, पर भगवान खुद ये संदेश देकर आते हैं। सुशीला जी कह रही हैं आप द्वारका पधारो, सुदामा जी ने कहा नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं अगर वहां गया ना, कृष्ण तो मुझसे बातों बात मिलेंगे, पर उनकी सभा में जो लोग बैठे होंगे वो कहेंगे कृष्ण का कितना गरीब मित्र, और मेरे कारण मेरे सांवरा सेठ को नीचा देखना पड़े, इसलिए मैं द्वारका नहीं जाऊंगा। गरीब आदमी बहुत सोचते हैं, बहुत विचार करते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाही। संसार में गरीबी के समान कोई बड़ा दुख नहीं है। और अगर कोई गरीब है और धनवान अगर उस गरीब से बात करते हैं ना, आप अपने गांव में भी देखना कि हर शब्द में उन अमीरों के, हर शब्द में तीर होता है, और हर वाणी में उपहास होता है, हर व्यवहार में मजाक होता है गरीबों के साथ। ये तो आपने अनुभूत किया होगा। मैं तो विनती करता हूं कि भगवान कोई गरीब न रहे, पर जो गरीब है वास्तव में उनको यूं बड़ी उम्र में बड़े हो, पर अमीरों के बच्चे यूं चुटकी बजाकर बात करते हैं, धनवानों के बच्चे यूं उपहास करते हैं, मजाक करते हैं गरीबों की। प्रभु सांवरा सेठ किसी को गरीब मत रखना, और अगर आप गरीब हो तो मैं एक मार्ग ऐसा दिखा रहा हूं जहां पर गरीबी को मिटा दिया जाता है। ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। कभी जाना मेरे सांवरा सेठ के दरबार में और जाकर कह देना भगवान परिश्रम में कोई कमी नहीं रखी, पर दिन नहीं बदल रहे हैं, समय नहीं बदल रहा है। भगवान खूब परिश्रम किया है पर फिर भी समझ में ही नहीं आ रहा है। अब मैं तेरे दर पर आया हूं। जब उसके यहां आपने ये हाजिरी लगा दी, भक्ता रो तो काम बस खाली हाजिरी लगानी है, आ तो सारी दुनिया जानी है, सांवरियों है सेठ हमारी राधा जी से ठानी। एक बार हाजिरी लगा दो आप, आपके दिन बदल जाएंगे। और मैंने देखा है कि जो भी उसके दर पर गया है उसका जीवन बदल गया है। और इसीलिए तो 10-10 करोड़ रुपए एक महीने में भंडार से निकल जाते हैं, और 3 जगह विराजे हुए। एक तो सांवरा सेठ मंडपिया में है, आप बागुंड जाएंगे तो चौराहे के ऊपर भी प्रभु श्री सांवरिया सेठ विराजमान है, और कभी आप भत्सोड़ा गांव में जाएंगे तो वहां पर भी सबसे बड़ी मूर्ति सांवरा सेठ की विराजमान है। खाली ट्रैफिक की थोड़ी समस्या है, गाड़ी बाहर खड़ी करके जाना और कभी दर्शन करना। मुझे तो 1 और 2 का पता था, पर एक दिन अचानक रात्रि में ऐसा स्वप्न आया कि उसके ऊपर पूर्ण विश्वास करना पड़े कि एक जगह और सांवरा जी है। ऐसा स्वप्न में आभास हुआ कि सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है, वैसी की वैसी सीढ़ियां। जब स्वप्न में आभास हुआ तो मैंने झाकर देखा तो वैसी की वैसी सीढ़ियां दिखी, मुझे वो सब दिखा। एक गुजर समाज की बालिका वहां खड़ी, चांदी की चैन लेकर खड़ी भगवान को पहनाने के लिए, और मैंने वो चैन ली, अंदर गया तो वहां पुजारी जी ने कहा यहाँ आओ, अंदर आ जाओ। अंदर बुलाया और मेरे शीश को उनके चरणों में लगाने तक की अनुमति मुझे दे दी। मैंने सोचा कि सांवरा सेठ के तो चरणों में माथा टिका नहीं सकते, वहां तक जाने की अनुमति नहीं है, तो ये कौन सा स्थान है, जांच करो। पूछा मैंने सांवरा जी कि एक और है। मैं गया तो वास्तव में वैसी सीढ़ियां और वैसी गुजर समाज की बालिका खड़ी मिली, खाली फर्क इतना था चांदी की चैन नहीं थी उनके पास।
और जब अंदर गया मैं तो पुजारी जी ने कहा अंदर आकर अपना माथा ठाकुर जी के चरणों में स्पर्श करा दो। वैसा का वैसा ही हुआ जो स्वप्न में मैंने देखा था। फिर वैसी चांदी की चैन मंगाई मैंने, ठाकुर जी को धारण करवाई, पर वैसी चैन नहीं मिली जो स्वप्न में देखी थी। आज तक मुझे याद है वो चैन कैसी थी। बोलो सांवरिया सेठ की। तीन जगह सांवरा सेठ विराजमान। सबसे बड़ी प्रतिमा भातसोड़ा में है। फिर ये दोनों प्रतिमाएं लगभग बराबर में, ही मान लो लगभग बराबर में है। और भोला दया राम का चेहरा, भूमि खोद श्याम को हेरा। दयाराम जी ने, भोला राम जी गाय चराते थे, वहां पर अपना शीश रखकर सो रहे थे। आभास हुआ खुदा तो तीन प्रतिमाएं निकली और ठाकुर जी इस तरह से यहाँ पर विराजमान है। दिन बदल जाते हैं, समय बदल जाता है और संस्कार गल जाते हैं जब आप उनके दरबार में जाकर अपने इस शीश को स्पर्श करा देते हैं। सांवरा सेठ आपकी बात को सुन ले, इसका प्रमाण क्या है? कोई है प्रमाण? चलो मैं आज बताता हूं प्रमाण क्या है। आपकी मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद दे दिया, इसका प्रमाण क्या है? जब उस दरबार में आप जाओ और अपने आप आंसू बहने लग जाए तो आप सोच लेना आपकी बात उन्होंने सुन ली। और रोंगटे खड़े हो जाए, अपने आप शरीर में रोमांच हो जाए तो सोच लेना आपकी मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद दे दिया मेरे सांवरा से। ये रोंगटे खड़े हो जाए, आपका अधिकार होगा तो ये संभव है, और जब इतनी निकटता होगी तो संभव है। अगर झरझर आंसू बहे उसके दरबार में जाकर तो मान लेना कि आपकी मनोकामना पूरी करने का आशीर्वाद प्रभु ने दे दिया। रोंगटे खड़े हो जाए और आंसू बहने लग जाए, क्योंकि आपके पास चढ़ाने के लिए और कुछ भी नहीं है। पैसा चढ़ाते हुए उसी का दिया हुआ, रोज उसी से जाकर कहते भगवान दे जो, भगवान दे देना। मार 10 आरी में मांगते तो वहीं से हो, तो दिया हुआ उसी का है। पर आपके पास केवल आंसू है जो आपके हैं। गोपियों ने भी कहा था उद्धव जी ज्ञान की शिक्षा मत दो, अगर करना है तो ये करो। उद्धव इन आंसुओं को हरि सम्मुख ले जाओ और पूछे कभी हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाए, कहना जी प्रेम का है तुच्छ नजराना। हमारे आंसू उनके चरणों में चढ़ा देना, क्योंकि हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। आंसू से भगवान बहुत जल्दी रीत जाते हैं। आंसू की महिमा बताइए, क्या महिमा है? कुछ दे या न दे भगवन, अपने इन भक्तों को। कुछ दे या न दे भगवन, अपने इन भक्तों को। तो आंसू को दे चरणों चढ़ाने को। तो आंसू चरणों में चढ़ाने को। मीरा ने चढ़ाए थे, नरसिंह ने चढ़ाए थे। मीरा ने चढ़ाए थे, नरसिंह ने चढ़ाए थे। जब जब भी कोई रोया तुम दौड़ के आए थे। जब जब भी कोई रोया तुम दौड़ के आए थे। काफी है दो आंसू सांवरा सेठ रिझाने को। काफी है तो आंसू सरस जाने को। काफी है दो आंसू घनश्याम रिझाने को। काफी है तो आंसू
हमारी आज अधूरी है कि आंसू के बिना समझो हर आँख अधूरी है। पूरा करते हैं आंसू हर एक हर जाने को वो पूरा करते हैं आंसू एक जाने पूरा करते हैं आंसू हे मेरे सावरिया एक हर जाने को पूरा करते हैं आंसू हर एक जाने को। बोले श्री सदगुरुदेव की जय श्री सांवरिया सेठ की जय। कोई तेरे दर पर दो आंसू बहाए, जो कोई तेरे दर पर दो आंसू बहाए, रहमत के उन पर तू खजाने लुटाए और उसे रंग से शहंशाह तू बनाए और उसे रंग से शहंशाह तू बनाए। जब आंसू बह निकले तो मान लेना कि आपकी बात सुन ली है। रोमांच हो जाए तो आपकी मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद प्रभु ने आपको प्रदान कर दिया। आइए यहाँ वर्णन है। सुदामा जी जाना नहीं चाहते पर उनकी पत्नी कह रही है स्वामी आप पधारो द्वारिका। भगवान के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते, कुछ न कुछ लेके जाना पड़ता है। बताओ क्या है अपने पास? सुशीला जी ने कहा कुछ भी नहीं है, पर पड़ोसियों से अपना व्यवहार तो है। मैं समस्त श्रोताओं से आग्रह करता हूं कि जैसे तैसे जीवन कटे कोई बात नहीं, परंतु हर व्यवहार खत्म मत होने देना। अगर अपने पास कुछ भी नहीं है और व्यवहार है तो सब कुछ है, और बहुत कुछ है और व्यवहार नहीं है तो कुछ भी नहीं। ये जो व्यवहार है ना, ये व्यवहार खत्म नहीं होना चाहिए। हर व्यवहार समझ लेना, ये बड़ी संपत्ति है अपने पास। तो मैं अपना पड़ोसियों से व्यवहार कब काम आएगा? मैं अभी कुछ मांग के लाती हूँ। सुशीला जी जाती है पड़ोसन से, कहती है अरे बहन मुझे एक मुट्ठी चावल दीजिए। तो पड़ोसन ने कहा एक मुट्ठी क्यों? एक कुंटल चाहिए तो ले लो। एक कुंटल नहीं, एक मुट्ठी चाहिए। एक मुट्ठी चावल लिए, एक और घर गई, वहां से भी कहा अरे बहन मुझे एक मुट्ठी चावल दीजिए। तो वहां से भी एक मुट्ठी चावल लिए, और 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लिए। एक घर से 4 मुट्ठी क्यों नहीं लिए? उन्होंने ले सकते थे एक घर से भी। सुशीला जी मन में विचार करते हैं कि अगर मेरे पति को मैं 4 मुट्ठी चावल दूंगी तो भगवान को जाकर ये समर्पित करेंगे। स्लिप लिखकर दे दूंगी तो कि हम गरीब हैं, खाने की चीज नहीं है, तो पढ़कर फाड़ देंगे, और कहने की कहूंगी तो कहेंगे नहीं। पर ये भेंट करने के लिए मैं 4 मुट्ठी चावल दूं, ये जरूर भेंट कर देंगे। अगर एक घर के चावल होंगे तो कन्हैया समझ जाएंगे इनके घर के चावल है। अलग अलग वैरायटी के चावल होंगे तो कन्हैया समझ जाएंगे ये इनके घर के नहीं मांगे हुए चावल है। कितनी बुद्धिमान है सुशीला जी, कितनी बुद्धिमान। 4 जगह से अलग अलग एक एक मुट्ठी चावल, और 4 जगह से सिले हुए कपड़े में 4 मुट्ठी चावल बांधकर अपने पति को दिए। सुदामा जी ने चावल की पोटली अपने बगल में दबाई और कृष्ण मिलन की आस में निकल पड़े। अब है अपने पास, समर्पित करेंगे ठाकुर जी को, ये सोचकर वो निकल पड़े। चल रहे हैं, किसी से रास्ता नहीं पूछ रहे हैं। काम मेरा है चलना सो मैं चल दिया, आगे रास्ता दिखाना ये सांवरिया सेठ तेरा काम है। काम मेरा है द्वारे पे आना तेरे, मुझको अंदर बुलाना ये सांवरिया सेठ तेरा काम है। क्यों किसी से मार्ग पूछूं? तेरे द्वार पर आने वाले भटकते थोड़ी है। दुनिया के लोग भटकते होंगे, तेरे पति भटकते नहीं है, इसलिए मैं किसी से मार्ग नहीं पूछूंगा। जाना तो था द्वारिका, पर पहुंच गए सोमनाथ। आप सोचोगे भटक गए, भटके नहीं है। जब तक जीव शिव के दरबार में नहीं जाता तब तक सांवरा सेठ का द्वार नहीं खुलता उसके लिए। सही दिशा में होके जा रहे हैं। जब तक शिव के दरबार में नहीं जाओगे तब तक ठाकुर जी का द्वार नहीं खुलेगा, द्वारिकाधीश का द्वार नहीं खुलेगा। इसके कई उदाहरण है, जैसे नरसिंह मेहता 56 करोड़ का मायरा भरा दिया। क्या जन्म से ही ये द्वारिकाधीश के भगत थे क्या? नहीं, पहले शिव भक्त थे, ये भोले के भक्त थे पहले,
भाभी जी ने घर से बाहर निकाल दिया। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां भी भगवान को मिला देती है, कभी कभी विपरीत परिस्थितियां भी ईश्वर से मिला देती है। भाभी जी बहुत खतरनाक थे, तो नरसिंह मेहता को घर से बाहर निकाल दिया। नरसिंह मेहता घर से बाहर जाकर शिव जी की कभी कोई पूजन नहीं करते, ऐसा मंदिर था जूनागढ़ से बाहर, बस उस मूर्ति को अपनी बाहों में भरकर नमः शिवाय जाप करने लग गए। नमः शिवाय महामंत्र है। अभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चल रहा है। मेरी बहनों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बहुत प्रभावशाली मंत्र है, इसका भी जाप करना, और नमः शिवाय को विलोपित मत कर देना। अगर ये नमः शिवाय विलोपित हो गया और कोई अन्य किसी ने आकर ज्यादा महिमा अगर अन्य किसी मंत्र की बता दी, तो क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी विलोपित करोगे आप? जो सनातन से चला आ रहा है नमः शिवाय, अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप जाप करते हैं तो अच्छी बात है, गलत नहीं है वो मंत्र भी, पर ओम नमः शिवाय विलोपित न हो जाए, ये जरूर ध्यान रखना। कोई बात समझ में आ जाए तो करतल ध्वनि आप जरूर कर दीजिए, तो मेरी भी समझ में आ जाए कि आपकी समझ में आ गया। विलोपित नहीं होने देना है। नमः शिवाय अगर विलोपित हो गया तो फिर